हेलो, मैं हूं अव्वल। अगर मैं ऐसे 10 लोग लूं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उन सबको एक कमरे में बिठा दूं, तो क्या वो आपस में इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो खुद भी अभी इंग्लिश में परफेक्ट नहीं है, तो वो सामने वाले को सही गलत कैसे बताएंगे? अब मान लो कि इस कमरे में मैं कुछ ऐसे लोगों को भी बिठा देता हूं जो इंग्लिश जानते हैं, जो बाकी के 10 इंग्लिश सीखने वालों की मदद कर सकते हैं, उनकी गलतियों को सुधार सकते हैं, वर्ड्स और सेंटेंसेस की सही ट्रांसलेशन बता सकते हैं। तब क्या होगा? ये तरीका भी ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि कुछ देर के बाद वो लोग जो इंग्लिश जानते हैं बोर हो जाएंगे। उस कमरे में सब लोग उनसे सीख ही रहे हैं, उन्हें खुद कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। सो कुछ देर के बाद उन्हें उस कमरे में होना बेमकसद सा लगेगा। यही हाल होगा अगर आप इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे या ज्वाइन करोगे। मेरी एग्जाम्पल में जो कमरा था वैसा ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा और आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जब आप लोग मुझे कहते हो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए जहां आप लोग एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर सको, तो मुझे ये आइडिया कभी कामयाब नहीं लगता, क्योंकि वो कौन लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे, वो क्यों हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे और क्यों मदद करेंगे। और अगर सिर्फ आप लोग ही यानी इंग्लिश सीखने वाले ही आपस में प्रैक्टिस करते हो, तो आप सही गलत कैसे जानोगे? और अगर मान लो कि आप शुरू में जैसे तैसे एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर भी लेते हो, तो 4 दिन के बाद आप थक हार जाओगे, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं होगा कि आप सही जा रहे हो या गलत। और फिर 10 दिन के बाद आप सिर्फ जोक्स और फॉरवर्डेड मैसेजेस ही भेज रहे होगे। और आप मानो या ना मानो, पर ये फॉरवर्डेड मैसेजेस दिलों में तकरार भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मैसेजेस हमें उकसा और भड़का भी सकते हैं। सो व्हाट्सएप ग्रुप का आइडिया मुझे कभी जमा नहीं। पर फिर आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे होगी? आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे मिलेंगे? एक आइडिया है। कुछ दिनों पहले मुझे एक कंपनी ने अपनी मोबाइल ऐप के बारे में बताया, जिसमें लैंग्वेज सीखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जैसा ही सिस्टम है, पर थोड़ा हटके और बेहतर। मैंने जब इस ऐप को यूज किया तो मुझे लगा कि शायद ये ऐप आपके काम आ सकती है। इस ऐप का नाम है हाई नेटिव और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। अब इस ऐप का फंडा ये है कि मान लो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और आपको हिंदी या उर्दू आती है, आपकी अपनी जुबान है। अब कोई ऐसा भी होगा जो इंग्लिश जानता है पर वो उर्दू सीखना चाहता है, या फिर कोई ऐसा जो हिंदी और इंग्लिश जानता है और स्पेनिश सीखना चाहता है। सो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ सिखाने आया है, वो खुद भी कुछ ना कुछ सीखने आया है। सो जिसको जो लैंग्वेज आती है वो उसमें दूसरे की मदद कर देता है, चाहे उस लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन हो, वोकैबुलरी हो, सेंटेंसेस हो या कुछ भी। और इस तरह से ये ऐप 110 अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने में और उनकी प्रैक्टिस करने में लोगों के काम आ सकती है, क्योंकि इसमें दुनिया भर से लाखों मेंबर्स हैं। अब जरा इस ऐप को चलाकर टेस्ट भी कर लेते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए क्यों ना आप लोगों में से ही कोई इंग्लिश का क्वेश्चन पूछे। सो कौन क्वेश्चन पूछना चाहेगा? मैं पूछ सकता हूं जी? बिल्कुल, पर पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है टेढ़े। ये आपका नाम है? जी हाँ, पर मैं बात सीधी करता हूं। अच्छा, तो क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा पेट खराब है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या सीधा सवाल है आपका। चलिए देखते हैं कि हाई नेटिव ऐप से हमें इसका आंसर मिल पाता है कि नहीं। मैंने इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। आप अपने ट्विटर या फेसबुक आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर ईमेल से भी साइन अप कर सकते हो। मैं यहां ईमेल से साइन अप करूंगा। एक यूजर आईडी बना लेते हैं। ईमेल आईडी डाल देते हैं और एक पासवर्ड बना लेते हैं, और अब नेक्स्ट प्रेस करते हैं। अब इस स्क्रीन पे आप बताओगे कि आपकी अपनी जुबान कौन सी है, यानी वो लैंग्वेज जिसके बारे में आप दूसरों की मदद कर सकते हो।
और कौन सी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो। दोनों में ही आप एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो अपनी लैंग्वेज के लिए यानी नेटिव लैंग्वेज के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा हिंदी। ये रही हिंदी। और इसका लेवल भी आप चेंज कर सकते हो कि हिंदी में आप कितने कुशल हो, आप फ्लुएंट हो या नियर फ्लुएंट हो, यानी कि पूरी तरह से कुशल हो या लगभग कुशल हो। सो मैं फ्लुएंट सेलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। अब वो लैंग्वेज जो मैं सीखना चाहता हूं, यहां पहले से ही इंग्लिश यूएस लिखा होगा, आप चेंज करके इंग्लिश यूके भी कर सकते हो। और जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो उसमें आपका लेवल क्या है ये आप यहां से चेंज कर सकते हो। आप इस लैंग्वेज में बिल्कुल शुरुआती लेवल पे हो, या फिर ठीक ठाक जानते हो, या अच्छा खासा जानते हो, या फिर बिल्कुल एडवांस लेवल पे हो। आप अपने लेवल के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेस करोगे। अगर आप इस कंपनी से न्यूज़लेटर ईमेल्स नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक कर सकते हो और फिर रजिस्टर प्रेस करोगे। अब आपके सामने कुछ स्क्रीन्स आएंगी जिनमें टिप्स दिए होंगे कि इस ऐप को कैसे यूज करना है। आप इन स्क्रीन्स को पढ़ते जाओगे तो सब आसानी से समझ आता जाएगा। अब ये स्क्रीन है एक सैंपल क्वेश्चन जो कि हिंदी के बारे में है, यानी वो लैंग्वेज जो हम जानते हैं। सो मान लो कि ये क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछा है तो आप कैसे आंसर करोगे। सो क्वेश्चन है, हाउ डू यू से हेलो इन हिंदी, यानी हिंदी में हेलो कैसे बोलते हैं। सो इसका आंसर हम यहां पे करेंगे। सो हम यहां लिखेंगे नमस्ते और पोस्ट कर देंगे। हमारा आंसर पोस्ट हो गया है और अब हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे। इसी तरह से ये भी कुछ स्क्रीन्स हैं जो आपको टिप्स देती जाएंगी। और अब है ये स्क्रीन जिसमें आप इंग्लिश के बारे में 6 अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये क्वेश्चंस बने बनाए हैं, आपको पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं करना पड़ेगा। सो पहला क्वेश्चन है तब अगर आपने कोई हिंदी वर्ड पूछना हो कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन तब यूज होगा अगर आपने किसी इंग्लिश सेंटेंस के बारे में पूछना हो कि क्या इंग्लिश बोलने वाले इसी तरह से बोलते और लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन तब यूज होगा जब आपको किसी वर्ड के एग्जाम्पल सेंटेंसेस चाहिए हों। चौथा क्वेश्चन तब यूज होगा जब आपको किसी इंग्लिश वर्ड का मीनिंग जानना हो। और पांचवा क्वेश्चन तब यूज होगा जब आपको किसी दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस, उन दोनों के बीच का फर्क जानना हो। और सिक्स्थ फॉर्मेट में आप इंग्लिश के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। और फिलहाल हमें पूछना है कि मेरा पेट खराब है को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सो हम पहला फॉर्मेट यूज करेंगे। यहां हम लिखेंगे मेरा पेट खराब है। बस आपको और कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये बना बनाया फॉर्मेट है। हाँ, अगर आप चाहो तो साथ में फोटो या ऑडियो भी ऐड कर सकते हो। अब पेट खराब की आप फोटो तो ऐड नहीं कर सकते पर ऑडियो जरूर ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम ऑडियो ऐड करते हैं। आप अपने क्वेश्चन के साथ 10 सेकंड तक की ऑडियो डाल सकते हो और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करे रखना है। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। मेरा पेट खराब है। हमारा ऑडियो रिकॉर्ड हो गया है और आप इसे चेक कर सकते हो इसे प्रेस करके। मेरा पेट खराब है। परफेक्ट। सो अब हम इस क्वेश्चन को पोस्ट कर देते हैं यहां क्लिक करके। हमारा क्वेश्चन पोस्ट हो गया है और आपने देखा कि हमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ा क्योंकि ऐप ने खुद ब खुद उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। हाउ डू यू से मेरा पेट खराब है इन इंग्लिश। और अब कुछ देर हम इंतजार करेंगे कि कोई इंग्लिश जानने वाला इसका रिप्लाई करे। उतनी देर आप बैक करके बाकी लोगों के क्वेश्चंस और आंसर्स भी पढ़ सकते हो। जब आपके क्वेश्चन का कोई रिप्लाई करेगा तो आपको यहां नोटिफिकेशन में मैसेज आ जाएगा। सो देखते हैं मैसेज कब आता है। करीब 1 घंटे बाद मुझे एक नोटिफिकेशन मिला है। लगता है हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई आ गया है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, प्रीशा नाम के किसी इंसान ने हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। सो ये है वो क्वेश्चन जो हमने पूछा था ऑडियो के साथ। मेरा पेट खराब है। और ये नीचे है पहले ऐड और उसके बाद है आंसर। माई स्टमक इज अपसेट। सो मेरा पेट खराब है की इंग्लिश है माई स्टमक इज अपसेट। वैसे तो हाई नेटिव ऐप बिल्कुल फ्री है
पर अगर आप ये एड्स नहीं देखना चाहते हो तो आप इसकी पेड वर्जन यानी कि प्रीमियम वर्जन ले सकते हो। प्रीमियम वर्जन में आपको एड्स नहीं दिखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे, पर आपको बेसिक वर्जन रखना है या प्रीमियम, ये आपकी मर्जी है। हाई नेटिव ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं मिलूंगा। एक सवाल और भी है, ये इसकी इंग्लिश क्या होगी? मेरी नाक बह रही है। क्या आप में से किसी को भी इस बात की इंग्लिश पता है? क्यों ना आप लोग खुद इसे हाई नेटिव ऐप पर जानने की कोशिश करो और फिर मुझे बताओ। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। बाय।